लर्निंग या सीखना साइकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा प्रत्येक कार्य या व्यवहार सीखा हुआ होता है। हम पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, लोगों से अच्छे संबंध बनाना, एक दूसरे से स्नेह करना, सब कुछ सीखते रहते हैं। हमारी सभी आदतें, विश्वास, अभिवृत्तियाँ आदि सीखी हुई होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सीखना क्या है? व्हाट इज लर्निंग? सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु मनोविज्ञान में इन साइकोलॉजी सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। उदाहरण के लिए व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने से, बीमारी से, परिपक्वता, मैच्योरेशन आदि से भी होता है, परंतु ऐसे परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जाता है। साइकोलॉजी में सीखने से तात्पर्य केवल उन्हीं चेंजेस से होता है जो प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होते हैं। प्रायः इस तरह के चेंजेस का उद्देश्य व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। अतः सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना होता है। मनोवैज्ञानिकों ने यद्यपि सीखने की परिभाषा अलग अलग ढंग से दी है, लेकिन इस टर्म के मूल अर्थ के बारे में उनके विचारों में काफ़ी सहमति है। उदाहरण के लिए सार्टेन, नॉर्थ स्ट्रेंज और चैपमैन 1973 के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मॉर्गन, किंग, विस्च तथा स्कॉपलर 1986 के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। हर्गेन हॉर्न 1988 ने किम्बल यंग की परिभाषा में कुछ संशोधन करके परिभाषा दी है सीखने की। उनके अनुसार सीखना व्यवहार या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभूति के कारण होता है और जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जैसे वे अवस्थाएं जो बीमारी, थकान या औषधि लेने से उत्पन्न होते हैं के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से यदि हम इन डेफिनेशंस का विश्लेषण करते हैं तो सीखने का क्या प्रगति है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लर्निंग, हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज लर्निंग और द नेचर ऑफ लर्निंग। फर्स्ट पॉइंट, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। व्यवहार में ये परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, एडेप्टेटिव भी हो सकता है, खराब और माल एडेप्टेटिव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना सीखना, स्वेटर बुनना सीखना, कंप्यूटर टाइपिंग सीखना, ये व्यवहार में एक अच्छे और
पॉजिटिव चेंज के उदाहरण हैं। परंतु कभी कभी व्यक्ति कई बुरी आदतों जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि को भी सीख लेता है। बिहेवियर में ऐसे चेंजेस खराब और माल एडजस्ट चेंजेस के उदाहरण हैं। तो मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य व्यवहार में इन दोनों तरह के परिवर्तनों से होता है। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। सेकेंड पॉइंट, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। द चेंज इन बिहेवियर occurs as a function of practice or experience। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। अभ्यास से तात्पर्य किसी प्रकार के प्रशिक्षण से होता है जिसमें व्यक्ति किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए और अपनी गलतियों को सुधारते हुए सीखता है। अनुभूति एक्सपीरियंस से यहाँ क्या तात्पर्य है? एक्सपीरियंस का मतलब व्यक्ति की आकस्मिक अनुभूति या चांस एक्सपीरियंसेस से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति टाइपिंग करना सीख रहा है, तो टाइपिंग करने की जो प्रोसेस है वो ट्रेनिंग के आधार पर सीख रहा है। वह बार बार टाइपिंग करता है और प्रत्येक बार में टाइपिंग में कुछ ना कुछ गलतियां, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हर बार वो अपनी गलतियों में कुछ ना कुछ सुधार करता जाता है। अंत में एक टाइम ऐसा भी आता है कि बिना कोई मिस्टेक करे वो टाइपिंग करना सीख जाता है। तो यह व्यवहार में ये परिवर्तन टाइपिंग करना एक ट्रेनिंग के फलस्वरूप हुआ। प्रत्येक प्रक्रिया को सीखने के लिए व्यक्ति को अभ्यास की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा भी होता है कि वो मात्र एक बार के एक्सपीरियंस में ही उसको सीख लेता है। जैसे यदि किसी गर्म बर्तन पे या कोई गर्म चीज़ पे अचानक हाथ पड़ जाता है तो एक बार का अनुभव ही पर्याप्त होता है। व्यक्ति ये सीख लेता है कि गर्म चीज़ पे कभी भी हाथ नहीं रखना चाहिए। इस तरह स्पष्ट होता है कि व्यवहार में ये जो परिवर्तन होता है वो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। थर्ड पॉइंट इज, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो व्यवहार में ये जो परिवर्तन होता है, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अपेक्षाकृत स्थायी, रिलेटिवली परमानेंट चेंज का मतलब क्या है कि एक खास समय तक एक तरह से स्थायी रहता है। ये जो चेंज होता है इसकी कोई निश्चित अवधि तो नहीं कही जा सकती। ये कुछ दिन का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति टाइपिंग करना सीखता है तो व्यवहार में ये जो परिवर्तन होता है वो कुछ समय तक स्थायी होता है। अभ्यास अगर वो बिल्कुल ना करे तो हो सकता है कि 4-5 महीने में वो फिर से टाइपिंग करना भूल जाए, और अगर वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता रहता है तो एक टाइम के बाद फिर हो सकता है कि फिर वो काफ़ी दिन तक ना भूले। तो इस तरह सीखना क्या है आपने आज इस वीडियो में देखा। व्हाट इज लर्निंग? व्यवहार में परिवर्तन, और वो भी कैसा परिवर्तन जो कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप हुआ हो, ऐसे परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। और ये जो परिवर्तन है ये अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं व्हाट इज लर्निंग? Learning therefore refers to relatively permanent changes in behavior as a result of training or experience.